हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे होंगे। यही मैं आशा करता हूँ। और आज मैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जी लेकर के आया हूँ। तो मैं बताऊंगा अभी उसको। वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, मेजर क्वेरी है, तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। उससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। अगर हीलिंग क्लास आप अच्छे से नहीं कर पा रहे तो हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है ना। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। बहुत सारे लोग, अगर कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो उसके लिए भी कंफर्मेशन रीडिंग भी हमारे यहाँ है। तो आज मैं जो एनर्जी लेकर के आया हूँ, इसी लेट हुई है, लेकिन आज एनर्जी बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बता दूंगा। सबसे पहले क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, क्या है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपना काम धीरे 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 आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अपना हीलिंग अच्छे से धीरे धीरे करते जा रहे हैं। कछुए की चाल से चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मंजिल को पा लेंगे, क्योंकि कछुआ अपनी चाल से कंसिस्टेंसी से बढ़ते जाता है और अपने मंजिल को पा ही लेता है और जीत ही जाता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बस यही है कि वो अपने कामों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इनर वर्क अच्छे से करते जा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को पूरी तरह से द वर्ल्ड की एनर्जी में समझ रहे हैं। अपने आप को ही पूरा दुनिया समझ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि उनकी दुनिया, उनका प्यार, उनका प्यार, शादी, सेक्स, दोस्ती, यारी, परिवार, दुनिया, समाज, सब कुछ वो खुद है। डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज को जान गए हैं। उनका पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड वो स्वयं है। डिवाइन मैस्कुलिन ये भी वो चीज समझ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन पहले क्या होता था कि किसी भी चीज को बड़ा, जैसे किसी प्रकार का इल्यूजन का पर्दा उनके सोच में था, या किसी प्रकार से वो रूढ़िवादी सोच, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब उनकी सोच मतलब लिमिटेड थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो अपने सोच को चेंज कर दिए हैं और न्यू विजन से, न्यू नज़रिए से इस दुनिया को देख रहे हैं। और नया हर चीज़ मतलब नए तरीके से, नए सिरे से करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। फाइटिंग मतलब कह सकते हैं कि पहले क्या होता था, किसी भी सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलिन जो है कार्मिक के पास या किसी के पास भी गिव अप कर देते थे, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन अब फाइट बैक करना सीख गए हैं। कार्मिक के पास भी और किसी के पास भी अगर कोई बोल रहा है, तो पहले क्या होता था, डिवाइन मैस्कुलिन किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा हड़बड़ा जाते थे या बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलिन भी लोगों को उचित जवाब दे रहे हैं, अपने कार्मिक से फाइट बैक कर रहे हैं और अपने कार्मिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, या किसी भी प्रकार के कोई भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं दे होने दे रहे हैं। मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में या कार्मिक के पास अगर डिवाइन मैस्कुलिन किसी भी प्रकार से गिव अप कर देते थे, तो अब वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो फाइट बैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कार्मिक के साथ वो फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं, उचित बोल रहे हैं। और उचित बोलने से ही कार्मिक उनसे दूर भाग रहा है और कार्मिक भी उनसे डर रहे हैं उचित बोलने से। अपने तपोबल से डिवाइन मैस्कुलिन इस प्रकार की एनर्जी में आए हैं। डिवाइन फेमिनिन भी उनका बहुत सारा साथ दिए हैं। डिवाइन मैस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करने में बहुत सारा साथ दिए हैं।
डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एक दूसरे का हेल्प किए हैं इस जर्नी में, ताकि वो इस प्रकार के फॉर्म में आ सकें, वो अपने आत्मा को जागृत कर सकें और जो प्रकार का जागृत कर सकें अपने आप को, और इस प्रकार की एनर्जी में आ जाए ताकि वो कार्मिक का गुणगान जीवन भर ना करें, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के साथ रहें और उचित बोलें, समझे? उचित जो बोलता नहीं है कार्मिक उस पे हावी हो जाता है, और अगर मान लीजिए आपको कार्मिक परेशान कर रहा है और आप फाइट बैक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी गलत है, ठीक है? तो आपको फाइट बैक भी करना है, तो ये चीज़ भी डिवाइन मैस्कुलिन सीख गए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ, मतलब कि पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रेंथ में आ गए, क्लैरिटी में आ गए, इतना आप जान लीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, क्लैरिटी में आ चुके हैं और पूरी तरह से पावर में आ चुके हैं, ठीक है? उसी प्रकार से अगर मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बता दूं आपको, तो डिवाइन फेमिनिन जो है वो इंटीग्रेशन की एनर्जी में है, यानी कि वो इस रिश्ते को बैलेंस करने में लगे हुए हैं डिवाइन फेमिनिन, समझे? ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है और ट्विन फ्लेम जर्नी का ही ये रीडिंग है, आप समझ लीजिए। इंटीग्रेशन यानी अपने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस करने में लगे हुए हैं डिवाइन फेमिनिन, अपना ही डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस कर रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन, जो अपना ही डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, उसको बैलेंस कर रहे हैं, और ये जो है ये ट्विन फ्लेम का ही संकेत है और ट्विन फ्लेम के लिए ही रीडिंग है, और खास करके ये ट्विन फ्लेम के लिए ही रीडिंग में आया है, ठीक है? डिवाइन फेमिनिन साइलेंस की एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन साइलेंस की एनर्जी में है, और मतलब वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि अभी टावर मूवमेंट से वो उभर रहे हैं, जिसके कारण वो साइलेंस की एनर्जी में है। सब चीज़ दूर से बैठ करके देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुख दर्शक बन के डिवाइन फेमिनिन देख रहे हैं और अपना काम धीरे धीरे कर रहे हैं। डिवाइन मेस्कुलिन के अवेकन होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि वो अवेकन हो चुके हैं। डिवाइन मेस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जो है वो लेजीनेस की एनर्जी में है अभी, रेस्टलेसनेस, लेजीनेस, क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलिन की मेजर अवेकनिंग चल रही है, जिसका असर उन पर भी दिखाई दे रहा है। लेजीनेस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा रात में जगना, अगर सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, जग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जग जा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन ऐसा कर रहे हैं, मतलब इस रिश्ते की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन को भी पता चल रहा है बहुत सारा चीज़, कि ये जो रिश्ता है ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। पहले जैसे मान लीजिए अगर डिवाइन फेमिनिन सोचते थे कि ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता है, या किसी भी प्रकार से मतलब उनको किसी प्रकार से सोचते थे कि नहीं ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है कि नहीं, फेमिनिन है, तो बहुत सारे लोग ऐसा शक में भी आते हैं कि रियल ट्विन है कि नहीं, रियल मेरा डीएम है कि नहीं, तो बहुत सारे लोग का ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। तो पहले ऐसा कन्फ्यूज़न डिवाइन फेमिनिन को मतलब स्टार्टिंग में होता था, लेकिन अब क्या है, इस रिश्ते की इंटेंसिटी वो समझ रहे हैं, और ये रिश्ता कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का है, ये बात को भी वो अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते की जो, और डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ जो उनका इंटेंसिटी है, खिंचाव है, अ, वो उनको समझ में आ रहा है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी रहते हैं, भीड़ में रहें, तन्हाई में रहें, या अकेले रहें या खुश रहें, तो सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन को ही खोजते हैं, ढूंढते हैं, दुख में, दर्द में, खुशी में, हर चीज़ में डिवाइन मैस्कुलिन उनको याद आते हैं। तो इस रिश्ते की इंटेंसिटी को बहुत ही अच्छे से वो समझ गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी पशुपेक्ष या किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इल्यूजन नहीं है। अब वो क्लैरिटी में आ गए हैं डिवाइन फेमिनिन, और पूरी तरह से पावर में भी आ गए हैं, स्ट्रेंथ में आ गए हैं, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो डिवाइन मैस्कुलिन के पास जाना चाह रहे हैं, जो डिवाइन फेमिनिन हैं, और डिवाइन फेमिनिन जो है सब कुछ छोड़ करके दुनिया, समाज, परिवार,
डिवाइन फेमिनिन किए थे, तो वो सब कुछ छोड़ कर के डिवाइन मैस्कुलिन के पास जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और वो मतलब अब डिवाइन मैस्कुलिन के साथ फैमिली देखते हैं, बच्चा देखते हैं, मैरिज देखते हैं, ये सभी चीज़ें देख रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। बबल फेज बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा है। जब बबल फेज याद आता है तो रात भर वो सोचते रहते हैं बबल फेज के बारे में। इस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की। तो कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। एंजल नंबर 666, 111, 1616, 717, इस प्रकार के एंजल नंबर पॉपअप हो रहे हैं। 414, 144, इस प्रकार के एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी जितने भी एंजल नंबर है ये कम्युनिकेशन और मैरिज और परमानेंट यूनियन को दर्शा रहे हैं। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको रखेंगे, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा उसको लेट गो कर देंगे। लेट गो करना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी चीज़ को खुद से रेजोनेट ज़बरदस्ती कराना सही नहीं होता। जो चीज़ आपके लिए है उसको रखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। समझे? जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है उसको रखिए, और जो आपके हित के लिए नहीं है वो सारी चीज़ों को छोड़ना उचित होता है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा नहीं है। तो जो अच्छा है उसको रखिए, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कि देखिए, ऐसी ही चीज़ों को कंज्यूम करना है जो कि आपको स्ट्रेंथन दे, पावर दे। ऐसी चीज़ों को कंज्यूम ना करें सोशल मीडिया से जो आपको वीक करता है, या आपको कमज़ोर करता है, या आपके मोरल को डाउन करता है, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन करता है। ऐसी चीज़ों को आप किसी भी कीमत में सोशल मीडिया से कंज्यूम ना करें। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ भागें, पूरी तरह से 100% पॉजिटिव एनर्जी बीइंग बने। उन्हीं चीज़ों को देखिए जो आपको पॉजिटिविटी प्रदान करता है। बस इतना ही कहूँगा। सबका परमानेंट यूनियन हो। जगत माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं बस यही चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद और माता महाकाली का आशीर्वाद आप सबका साथ बना रहे। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। कभी कभी वीडियो आने में देर सवेर हो जाता है। धीरे धीरे मैं टाइमिंग सेट कर रहा हूँ ताकि समय पे एकदम वीडियो लोड कर सकूँ। धन्यवाद। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।